भारत की यंगेस्ट डोनर का खिताब पाकर दुनिया को अलविदा कह चुकी 39 दिन की अबाबत कौर के माता पिता के फैसले को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है। आज दोपहर मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सुखबीर संधू और उनकी पत्नी साइंस प्रोफेसर सुप्रीत कौर के साथ फोन पर बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने दंपति से बातचीत के बाद घोषणा करते हुए भारत में ट्रांसप्लांट के लिए डोमिसाइल की शर्त को भी खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई भी किसी भी राज्य में जाकर बिना झिझक ट्रांसप्लांट करवा सकता है। सुखबीर व सुप्रीत ने अपने 39 दिन की बच्ची की मौत के बाद अंगदान का निर्णय लेकर दूसरों को नया जीवन दिया है। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन दंपति ने हिम्मत दिखाई। उनकी बच्ची की किडनी का पीजीआई में ट्रांसप्लांट किया गया। उसकी दोनों किडनी से किसी दूसरे इंसान को नया जीवन मिला। प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए दंपति ने कहा कि उनकी बच्ची किसी दूसरे को ही जीवन देने के लिए दुनिया में आई थी। हमारे साथ एक प्यारी सी बिटिया, एक सुंदर गुड़िया के पिता और उनकी माताजी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। पिताजी का नाम है सुखबीर सिंह संधू जी और माताजी का नाम है सुप्रीत कौर जी। ये परिवार पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। बहुत मन्नतों के बाद उन्हें एक बहुत सुंदर गुड़िया बिटिया हुई थी। घर के लोगों ने बहुत प्यार से उसका नाम रखा था अबाबत कौर। अबाबत का अर्थ दूसरे की सेवा से जुड़ा है, दूसरों का कष्ट दूर करने से जुड़ा है। अबाबत जब सिर्फ 39 दिन की थी, तभी वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन सुखबीर सिंह सिंधु जी और उनकी पत्नी सुप्रीत कौर जी ने, उनके परिवार ने बहुत ही प्रेरणादायी फैसला लिया। ये फैसला था 39 दिन की उम्र वाली बेटी के अंगदान का, ऑर्गन डोनेशन का। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर सुखबीर सिंह और उनकी श्रीमती जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, मैं आज मन की बात के संबंध में सोच रहा था तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आप ही के मुंह से सुनूं, क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने, अनेक खुशियां लेकर आता है। लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए, वो कष्ट कितना भयंकर होगा, उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया, तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें। बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया। तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। वहाँ बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए। अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, अब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें। शायद किसी और की
जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने पीजीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनीज ही दी जा सकती हैं। परमात्मा ने हिम्मत दी, गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया जी। नहीं, गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसको आपने जी करके दिखाया है जी। सुरप्रीत जी हैं क्या, उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो। सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार सर। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आपने इतना बड़ा काम किया है और मैं मानता हूँ देश ये सारी बातें जब सुनेगा तो बहुत लोग किसी की जिंदगी बचाने के लिए आगे आएंगे। अबाबत का ये योगदान है, ये बहुत बड़ा है जी। सर, ये भी गुरु नानक पातशाह जी की शायद बख्शिश थी कि उन्होंने हिम्मत दी ऐसा डिसीजन लेने में। गुरुओं की कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सुखबीर जी, जब आप अस्पताल में होंगे और ये हिला देने वाला समाचार जब डॉक्टर ने आपको दिया, उसके बाद भी आपने स्वस्थ मन से, आपने और आपकी श्रीमती जी ने इतना बड़ा निर्णय किया। गुरुओं की सीख तो है ही है, लेकिन आपके मन में इतना बड़ा उदार विचार और सचमुच में अबाबत का जो अर्थ सामान्य भाषा में कहे तो मददगार होता है, ये काम कर दिया। ये उस पल को मैं सुनना चाहता हूँ जी। सर एक्चुअली हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रिया जी, उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेट किए थे, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। तो उस समय तो हमें लगा कि शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। जो कोई बिछड़ जाता है, चला जाता है, तो उसका शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है। लेकिन अगर उसके ऑर्गन किसी के काम आ जाए तो ये भले का ही काम है। और उस समय हमें और गर्व महसूस हुआ जब डॉक्टर्स ने ये बताया हमें कि आपकी बेटी इंडिया की यंगेस्ट डोनर बनी है जिसके ऑर्गन सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुए। तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो गया कि जो नाम हम अपने पेरेंट्स का इस उम्र तक नहीं कर पाए, एक छोटा सा बच्चा आके इतने दिनों में हमारा नाम ऊंचा कर गया। और इससे और बड़ी बात है कि आज आपसे बात हो रही है इस विषय पे, हम प्राउड फील कर रहे हैं। सुखबीर जी, आज आपकी बेटी का सिर्फ एक अंग जीवित है ऐसा नहीं है। आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है। अपने शरीर के अंश के जरिए वो आज भी उपस्थित है। इस नेक कार्य के लिए मैं आपकी, आपकी श्रीमती जी की, आपके परिवार की सराहना करता हूँ। थैंक यू सर। साथ पंजाब के अमृतसर के रहने वाले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सुखबीर संधू और प्रोफेसर सुप्रीत कौर के घर 28 अक्टूबर को बच्ची का जन्म लिया था। दोनों ने प्यार से उसका नाम अबाबत कौर संधू रखा। 24 दिन तक वह पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन अचानक उसे अटैक आ गया। डॉक्टर्स के कहने पर वह बच्ची को पीजीआई चंडीगढ़ ले आए। पीजीआई के डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उसके दिमाग तक खून नहीं पहुंच पा रहा है, वह अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकेगी। और कुछ समय बाद दिसंबर 2022 को अबाबत कौर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दुख की इस घड़ी में भी दंपति ने इंसानियत का सोचा। उन्होंने अंगदान करने का फैसला किया। पीजीआई की टीम भी तैयार हो गई। बिना देरी किए बच्चे की किडनी 2 घंटे ऑपरेशन में ट्रांसप्लांट सर्जन प्रोफेसर आशीष शर्मा की टीम को सफलता मिली और अबाबत की किडनी से पटियाला जिले के एक 15 वर्षीय किशोर में ट्रांसप्लांट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय लाइव।